परमेश्वर आपको आशीष दे इस सुबह के सत्र में। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सत्र में आप आनंदित होगी। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा जो इस सुबह के सत्र में आप मुझे दिया है, मैं इसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इसके द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करे। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। आप खोलेंगे लूका 15 का 20 से हम देखेंगे। एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, उसके 2 पुत्र थे। जो छोटा वाला पुत्र था, उसने कहा, पिताजी जो मेरा संपत्ति है, मेरे संपत्ति का जो भाग है वो मुझे दे दो, वो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। उसके पिता ने क्या किया, जो उसके हिस्से का जो उसका संपत्ति था, उसके हिस्से का क्या किया, उन दोनों को बांट दिया। जब मेरे प्रियो अपनी संपत्ति का भाग पा गया तो क्या किया, अपने हिस्से का लेके वो विदेश चल गया और वहाँ पे कुकर्म में क्या कर दिया, उड़ा दिया। नशा व्यसन करके अपना जितना उसका धन उसका संपत्ति था सब उड़ा दिया। जब वो उड़ा दिया तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। जो उसके साथ रहते थे, जब तक उसके पास पैसा था मेरे प्रियो, तो उन लोग क्या किया, उसको अपने पास रखे। जब उसके पास से पैसा खत्म हो गया तो उसको लोग धिक्कारने लगे, मारने लगे। तो वहाँ से वो चला गया। तो वहाँ जब वो चला गया तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो पूरा खाने के लिए एकदम टूट चुका था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसका सब वो गंवा चुका था। कुकर में सब उड़ा दिया था, नशा व्यसन में सब कुछ पाप ने क्या किया, उसने उड़ा दिया। उसके पास कुछ नहीं था मेरे प्रियो। तो फिर उसको याद आया कि मैं कोई काम करके अपने लिए कोई काम करूँगा और उस काम के जरिए जो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे भोजन खाने के लिए मुझे मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं उससे खरीद के पैसे से खाऊंगा। तो मेरे प्रियो वो क्या किया, उसने एक मालिक था, एक व्यक्ति था, उसके यहाँ काम करने लगा। और जब वहाँ वो काम करने लगा तो क्या हुआ उसके साथ, जो काम करने लगा मेरे प्रियो, तो उसके पास जानवर थे। उस जानवर को क्या करने लगा, सूअरें थी, उसको दे दिया चराने के लिए, और सूअरों को चराता था। और उसको लोग भोजन नहीं देते थे। जो सूअर मूंगफलियाँ खाती थी मेरे प्रियो, उस सूअरों का क्या किया, मूंगफलियाँ खाता था। उसको लोग भोजन नहीं देते थे। एक दिन जो अपने आपे में आया, उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में इतने सारे सेवक रहते हैं, इतने सारे नौकर रहते हैं, मेरे से अच्छे खाते हैं, इससे अच्छे भोजन खाते हैं, अच्छे से रहते हैं। मैं अपने पिता के स्वर के विरोध में और अपने पिता के विरोध में मैंने पाप किया है। मैंने अपने पिता से जाऊंगा और उसे क्षमा मांगूंगा, मेरा पिता जरूर मुझे क्षमा कर देगा। और मैं उसे कहूँगा कि मुझे बेटे के हैसियत से नहीं, मुझे एक दास के, एक नौकर के हैसियत से रख ले कि मैं इस तरह घर में काम करूँ। क्योंकि वहाँ अच्छे कपड़े भी नौकरों को मिलते थे, अच्छे पहनने के लिए मिलते थे। वो बहुत रोया, बहुत उसे याद आया कि मैं पिता के घर में जाके काम करूँगा और अच्छे भोजन मुझे खाने के लिए मिलेगा। अच्छे से वहाँ के जो सेवादार रहते हैं वहाँ रहते हैं, मैं भी उनके साथ रहूँगा। जब वो गया मेरे प्रियो, तो उसके पिता ने उसको दूर से देख के पहचान गया कि वो मेरा बेटा आ रहा है। और वो दौड़ के गया, उसे गले लगाया, और गले उसने उसको लगाया और कहा, मेरा बेटा आ गया। उसने जल्दी से क्या किया, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे बेटे के हैसियत से नहीं, मुझे नौकर के हैसियत से रख लीजिए। तो उसके पिता ने उस बात को अनदेखा करते हुए कहा अपने सेवकों से कि जल्दी से अच्छा वस्त्र ले आओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ, और पला हुआ बकरा जो बछड़ा उसे कटवाओ, और मेरे बेटे के लिए अच्छे से नहाला धुला के, अच्छे से जूता, अच्छे से कपड़े पहनाओ, उससे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, नहला धुला के इसके बाल नाखून सब काट के अच्छे से तैयार करो। और घर में उसने क्या किया, पूरा पार्टी रख दिया। घर में हर एक को भोजन, अच्छे से अच्छा भोजन पकवान बनाया। उसने कहा कि मेरा बेटा मर चुका था, अब जीवित हो गया, मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया है। मेरे प्रियो, उस घर में उसने बहुत आनंद बनाया कि मेरा बेटा मर गया था, मुझे मिल गया। जो खो गया था मुझे मिल गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है। क्यों वो ऐसा किया मेरे प्रियो, उसका बेटा खो चुका था, उसको आनंद, उसका बेटा जब मिला वो बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें, आज हम पाप में, हर बीमारियों में, कुकर्म में, विचारों में क्या किए हैं, परमेश्वर को भुला दिए। आज हमारा परमेश्वर वेट कर रहा है कि मेरा बेटा आएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा। मेरा परमेश्वर जो है, मेरा यीशु मसीह जो है क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आएगा और मुझसे क्षमा मांगेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसे उसका पिता ने क्या किया, जो उसने अपने बेटों को देखा क्या किया, सब कुछ उसका भुला कर उसको गले लगाया, अच्छे से अच्छे। उसने कहा कि मुझे नौकर के हैसियत से रख ले, पर उसने क्या किया, उस बात को अनदेखा करते हुए उसने क्या किया, इसे अच्छा वस्त्र पहनाओ। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब उसने क्या किया, उसके पिता ने अच्छा वस्त्र उसको पहनाया, अच्छा भोजन, अच्छी पार्टियाँ, घर में फंक्शन रखा। उसे खुशी था कि मेरा बेटा मिल गया मुझे। इसी प्रकार
इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम जब परमेश्वर में आते हैं तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारा खुश होता है कि मेरा बेटा आ गया है। मेरा बेटा जो खो गया था, जो मर गया था, जो संसार के अभिलाषाओं में पड़ा था, जो संसार के रीतियों पे चलता था, बुराइयों में फंसा हुआ था और संसार के हर एक कार्य करता था, अब मेरे पास आ गया है। जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, बहुत स्वर्ग में क्या होता है, आनंदित होता है। वचन में लिखा लूका 15:24 में हम देखेंगे, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और वे आनंद करने लगे। वचन में लिखा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरे प्रियो, क्या मैंने कहा कि जैसे हम लोग संसार में खो गए थे और जिस तरह हम संसार में खो गए हैं और बहुत से लोग बुराइयों में पड़े हुए हैं, उसी प्रकार जैसे वो पिता ने क्या किया, बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ कि मेरा बेटा मुझे मिल गया। उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह है, जब उसके पास जाते तो वो क्या करता है, हमें गलेस लगाता है। हमारे अंदर जितनी कमियाँ उसे क्या करता है, वो बुराइयाँ हैं, जो हमारे अंदर कमजोरियाँ, बीमारी, समस्या है, उसको दूर करता है। वो आनंद से हमको क्या करता है, ग्रहण करता है कि मेरा बेटा मेरे पास आया है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, एक जगह वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति था, उसकी क्या खोई, उसकी भेड़ें खो गई। 100 भेड़ें थी, उसकी एक भेड़ें खो गई। कि उस 99, वचन में लिखा, क्या वो 99 को छोड़ के एक को नहीं ढूंढेगा जब तक मिल ना जाए। जितना वो 99 के लिए खुशी नहीं होगा, उतना जो एक खो गए था फिर मिलेगा, उसके लिए वो कितना खुश होता है। हम उस वाक्य को देखेंगे थोड़ा, लूका का 15 का हम 7 से देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले, हालेलुया। वचन में लिखा कि इसी तरह जिस तरह उस भेड़ के जो 100 भेड़ें थी, उसकी एक भेड़ खो गई, उसने क्या किया, 99 को छोड़ के। मेरे प्रिय, क्यों? क्योंकि वो 99 तो उसके खुद ही हैं, उसके पास ही 99 जो उसको खो गई थी। उसने क्या किया, 99 को छोड़ के उन्हें क्या किया, उसे ढूंढने लगा। जब वो मिल गया तो उसे आनंद किया कि मेरे एक भेड़े खो गई थी, मुझे क्या हुआ, मिल गया है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार जिस तरह उस भेड़ को मिलने से उस व्यक्ति का जो बेटा आ गया, उसे खुशी हुआ कि मेरा बेटा आ गया, उसी प्रकार वचन में लिखा लूका 15 के 7 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, लिखा वचन में उस 99 धर्मियों को, जो 99 धर्मी थे, जो 99 भेड़े थी, इतना खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो 99 तो भेड़े जो परमेश्वर के हैं, वो तो परमेश्वर के हैं ही। जिस तरह है जो खो गया, परमेश्वर उनको क्या करता है, ढूंढता है, उन्हें बुलाता है कि मेरे पास आए। जिस तरह मिल जाती, परमेश्वर क्या करता है, खुशी मनाता है, आनंद मनाते हैं। लोग स्वर्ग में क्या करते हैं, आनंद खुशी मनाते हैं कि एक आत्मा परमेश्वर में आया और बच गया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, हमें बुराइयों से दूर नहीं होना। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र क्या किया, अपने पिता से अलग होकर क्या किया, सूअरों को चराया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया था। एक तब उसके दिमाग में आया कि हाँ, हमारा परमेश्वर, जो हम अपने पिता के पास जाएंगे, उससे क्षमा करेंगे और माफ़ी मांगेंगे, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा और हम उससे क्या करेंगे। उसके पिता ने उसके क्षमा किया और आनंद किया कि मेरा बेटा मुझे मिल गया है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में क्या करना है, बने रहना। हम अपने पिता यीशु से दूर होके कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में क्या हो जाए, जीवन से हम परमेश्वर से दूर होंगे तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आ जाएंगी। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हर एक आशीष परमेश्वर में क्या करता है, देता है। हर एक आशीष देता है और देता रहेगा। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना है। हमें उड़ाऊ पुत्र की तरह नहीं बनना कि बाद में हम सब कुछ खोने के बाद उसने क्या किया, फिर परमेश्वर में आया, उसे पता चला कि सब कुछ हमारे पिता के पास बहुत कुछ है। मेरे प्रियो, आनंद, सुख, शांति सब कुछ है। जिस तरह उस उड़ाऊ पुत्र को पता चला कि मैंने पिता को छोड़ा, इतना दुख उठाया, उसने बाद में महसूस किया कि मेरे पिता के पास सब कुछ है, आनंद, खुशी, कपड़े, भोजन, चंगाई, छुटकारा सब कुछ है। उससे क्या किया, महसूस किया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, जिस तरह इस उड़ाऊ पुत्र ने किया, उसे हमें नहीं करना। हमें पता है कि हमारे यीशु के पास सब कुछ है। हमें परमेश्वर में क्या करना है, अंत तक, लास्ट तक हमें क्या करना है, धीरज धरना है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए हमारे हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। सुबह के शस्त्र में,
हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रभु, जितने लोग इस वचन को, जितने लोग इस प्रेयर को रिसीव करें, विश्वास करें, बिलीव करें प्रभु, उनके जीवन में तू बड़े बड़े कार्य करना खुदा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अगर इनके मन में कोई संदेह हो आपके प्रति प्रभु, इनके मन पिता आपसे भटक रहे हो पिता परमेश्वर, उनकी सहायता मदद कर पिता, ताकि आपकी ओर खींचे आए परमेश्वर। इनकी सहायता मदद कर पिता, जो भी बीमारी बंधन कर्ज में पिता, श्राप है पिता, दुष्ट आत्मा में पिता, निकलने पाए यीशु के नाम से। हाँ खुदा, तू महान पवित्र परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जीवन का सोता तो आप ही प्रभु, जीवन का जल तो आप ही के पास है प्रभु। हे पिता, आपके पास महान बहुत बहुत शांतियाँ हैं पिता परमेश्वर, बहुत आशीषें हैं पिता परमेश्वर। बस हमें उन्हें लेना है पिता, विश्वास करके खुदा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वीडियो को देखे पिता परमेश्वर, इसके द्वारा इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर खुदा परमेश्वर। सर से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु, हर एक प्रकार की दिक्कत समस्याएं हो पिता परमेश्वर नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस वाली बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से मुक्त कर। तेरी महिमा, तेरी आशीष पिता इनके जीवन में बनी रहे। गैस का बनना हो पिता, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो प्रभु, ये पिता ब्लड कैंसर, बवासीर पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से मुक्त कर पिता। जो बेरोजगार से पिता परमेश्वर परेशान हो, उनके एक नौकरी देके आशीष दे पिता परमेश्वर, एक जॉब देके आशीष दे। तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग पिता इनके जीवन में, इनके परिवार में उतरने पाए प्रभु। जो हे पिता परमेश्वर बीमारी कर्जों से दबे हुए पिता परमेश्वर, इनको सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। हे पिता, तेरी महिमा आशीष के द्वारा इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर खुदा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र कार्ता में चलते रहे पिता, तेरी आशीष, तेरी पवित्र कार्ता में बने रहे, तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता इनके जीवन में होने पाए। इस सुबह के शस्त्र में पिता, जिस तरह पिता रात भर इन्हें संभाल के रखा पिता, उसे दिन भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर। सुबह के शस्त्र में एक नया जीवन आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस वीडियो को द्वारा जितने लोग सुने, इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना खुदा परमेश्वर, और दिन भर इनकी रक्षा करना पिता, किसी प्रकार की समस्या दिक्कत ना आने पाए पिता। अपने कर्मों का पहरा लगाना प्रभु। हे पिता, अपने जिस भी काम में हाथ डाले पिता, उसमें फलवंत होने पाए। मैं यीशु मसीह नाथ के नाम मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।